हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुत्रूज़ मिमी पर, जहाँ पर हम आईवीएफ के हर स्टेप को हम दिल से समझते हैं बिना कंफ्यूजिंग के। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर आईवीएफ पेशेंट के मन में डाउट लाता ही लाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, क्यों लगते हैं और कितने दिन तक लगाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। चलिए इस इम्पॉर्टेंट फेज़ को जो है ना सिंपल और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है इमोशनली और मेडिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड हो सकें। पहला, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपकी बॉडी को ना हार्मोनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में नेचुरल ओवुलेशन नहीं होता है, इसलिए बॉडी जो है खुद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करती है, और ये करती भी है तो बहुत बहुत कम करती है। और इसी हार्मोनल सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए ना डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब चीज़ें। प्रोजेस्टेरॉन और कभी कभी जो है एस्ट्रोजन इंजेक्शन आपको जो है दिए जाते हैं। ये हार्मोनल यूट्रस को जो है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए सपोर्टिव बनाता है। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ना कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो जैसे कि आईवीएफ के बाद कॉमनली दिए जाने वाले इंजेक्शंस आपके होते हैं प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, सस्टेन्स कुछ होते हैं, गैस्टोन होता है। ये जो है प्रोजेस्टेरॉन के ही वेरिएंट्स हैं, अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। ये ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होता है जो हिप पे या फिर बटक में दिए जाते हैं। थोड़ा पेनफुल हो सकता है क्योंकि थिक ऑयल होता है ना, तो वो जब इंजेक्ट होता है तो हमें बॉडी में जो है सेंसेशंस और पेन हो सकते हैं। एसीजी इंजेक्शन कभी कभी दिया जाता है, और कुछ केसेस में आपको दिए जाते हैं, जैसे आपका ह्यूकॉन हो गया। ये एसीजी के भी वेरिएंट्स हैं, और ये आपको दिए जाते हैं कि आपका जो ल्यूटल है वो सपोर्ट के लिए दिया जाता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। डिपेंड ऑन डॉक्टर प्रोटोकॉल कि डॉक्टर आपका किस तरीके से जो है आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। कभी ओरल टैबलेट्स के साथ माइल्ड एस्ट्रोजन इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं। ये यूट्रस की लाइनिंग को जो है सपोर्ट करता है, उसको हेल्दी बनाता है। इंजेक्शन के अलावा ना आपको वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन कैप्सूल्स जेल भी डॉक्टर देता है। ये आपको वजाइना के थ्रू जो है आपको ये टैबलेट्स यूज़ करनी होती है। ये इंजेक्शंस जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन से जो है स्टार्ट हो जाता है, और मिनिमम 10 से 12 वीक तक कंटिन्यू किया जाता है। अब सवाल आता है कि क्यों किया जाता है। देखिए, क्योंकि पहले ना 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी एक्सटर्नल सपोर्ट पे डिपेंड रहती है। उसके बाद प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, जो नेचुरली हार्मोन बनाता ही बनाता है। कुछ डॉक्टर्स ग्रेजुअली इंजेक्शन बंद कर देते हैं, और कुछ डायरेक्ट स्टॉप कर देते हैं जब स्कैन और आपका बीटा एसएजी रिपोर्ट जो है अगर नॉर्मल आती है तो। एक सवाल बहुत कॉमन है कि इंजेक्शन लेने के बाद ना क्या फ़ील होता है, इसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो देखिए, इंजेक्शन के बाद ना कुछ वुमेंस को कुछ चीज़ें फ़ील होती हैं, जैसे इंजेक्शन सिट पेन हो गया, स्वेलिंग या फिर ब्रुशिंग हो गया, थकान हो गया, मूड स्विंग हो गया, या ब्लॉटिंग हो गया। कभी कभी ना थोड़ा नौशिया या वॉमिटिंग सा भी फील हो सकता है। आप आइस पैक यूज़ कर सकती हो। इंजेक्शन रोटेट करवाना अच्छा होता है, ये हेल्पफुल होता है, मतलब आप साइड बाय साइड जो है अपने ले सकते हो आप इंजेक्शन। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सेवरल पेन या फिर एलर्जी हो, तो आप तुरंत डॉक्टर को जो है इन्फॉर्म कीजिए। एक सवाल है कि क्या इंजेक्शन मैंडेटरी होते हैं। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सब आईवीएफ केस में जो है इंजेक्शन मैंडेटरी नहीं होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स ओनली वजाइनल मेडिसिन या फिर ओरल या वजाइनल कॉम्बो से जो है वो चला दी जाती है, और ये जो है काफ़ी सपोर्टिव होती है। लेकिन अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत लो है, लाइनिंग थिन है, ये मल्टीपल या आपके जो है फेल साइकिल हो चुके हैं, तो डॉक्टर यूजुअली इंजेक्टेबल सपोर्ट देना प्रेफर करते हैं। फाइनल प्रोटोकॉल हमेशा आपके जो है बॉडी और हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। देखिए, ये ना अलग अलग केसेस हैं। आईवीएफ का जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सबकी बॉडी में एक सा काम नहीं करता है। डॉक्टर आपकी बॉडी को एग्जामिन करता है, फिर आपका जो है ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो दोस्तों, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो है जो भी इंजेक्शंस लगते हैं वो सिर्फ एक दर्द नहीं, आपके सपने तक ले जाने वाली राह का एक जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हर छोटी छोटी पेन के पीछे ना एक बड़ी बड़ी खुशियाँ छुपी होती हैं, और वो खुशी है कि आपका मिरेकल बेबी, जी हाँ, आपका पेशेंस, स्ट्रेंथ और फेथ ही आपके
सुपर पावर है। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पुत्रूज़ मिमी को। आप मुझे अपने एक्सपीरियंस या फिर किसी भी डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझको लिखिए, मैं हूँ आपके साथ। और हर इंजेक्शंस, हर अल्ट्रासाउंड और हर हार्ट बीट तक। जी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, मदरहुड इज़ अ ब्लेसिंग्स एंड इट्स ट्रूली ट्रूली ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।